So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Saransh. As you all know that I am preparing for government exams like banking and teaching. So आज का ये वीडियो बहुत ही यूनिक रहने वाला है. इसमें मैं बताऊंगा अपनी जर्नी के बारे में. जैसे परसों जो है मेरा टीचिंग का एक इंटरव्यू है, टीजीटी मैथमेटिक्स टीचर का इंटरव्यू है और एक सर्टेन स्कूल में है मेरा, उसमें मैं शॉर्टलिस्ट हुआ हूँ. उनने मेरा रेज्यूम देखा और उनको पसंद आया और काफ़ी स्टूडेंट्स में से उनने मेरे को जो है कैंडिडेट्स में से मेरे को जो है सिलेक्ट किया है. अब मुझे इंटरव्यू देने जाना है. सो बेसिकली ये वीडियो उस पर रहने वाला है. एंड मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊं जिससे आप लोगों को भी हेल्प मिले, यदि कोई टीचिंग में जाना चाहता है ना, और इंटरव्यू में देना चाहता है वो. सो बेसिकली उसको भी हेल्प मिले कि मैं कैसे परफॉर्म करूँगा, या आप लोग भी समझें और आप लोग भी कमेंट्स कर सके कि क्या मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ. एंड इस तरह से इंटरव्यू दिया जाता है. सो मेरे पास एक चार्ट है, इसमें मैंने कुछ कॉमन क्वेश्चंस चैट जीपीटी से निकाल लिए हैं, जिसमें पर्सनैलिटी क्वेश्चंस हैं. मतलब जैसे होता है ना कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ, उसके क्या आंसर देने चाहिए. फिर व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ टीचर, उसके क्या आंसर देना चाहिए. एक एक चीज़ तो ये होती है इंटरव्यू में, याद रखना जब भी आप मैथ्स टीजीटी या किसी भी टीचिंग के लिए जाते हैं तो एक चीज़ तो पर्सनैलिटी क्वेश्चंस होती है, दूसरी चीज़ होती है आपकी कि आपका डेमो. मतलब ये मेरे पास एक और चार्ट है, डेमो टीचिंग क्वेश्चंस. इसमें आपका डेमो होता है कि आपको परसेंटेज को पढ़ाना है 5 मिनट के अंदर. टीच परसेंटेज इन 5 मिनट्स, टीच लीनियर इक्वेशन इन 5 मिनट्स. तो आप कैसे पढ़ाएंगे, वो चीज़ तो अलग होती है, वो आपकी कंप्लीटली पढ़ने पर डिपेंड होगी. बट कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो रहते हैं वो मैं आपको बताऊंगा और मैं भी अभी बस स्टार्ट करने ही वाला हूँ. सो उस पर अपन डिस्कस करेंगे. और एक रहता है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट क्वेश्चंस, तो वो मैथ्स के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे व्हाट इज़ एन इरेशनल नंबर, व्हाट इज़ अ रेशनल नंबर, इस टाइप से क्वेश्चंस. तो खैर वो सब तो आप कर लेंगे क्योंकि मैथ्स में आप अच्छे हैं ही. बट पर्सनैलिटी क्वेश्चंस का क्या, कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि सब लोगों को हेल्प करेंगे, नॉट ओनली टीचर्स बट एवरीवन. सो स्टार्ट करते हैं. मैंने भी कुछ प्रिपेयर किया है, कुछ मैं मन से ही बोलूँगा, जो मेरे अंदर आएगा, फीलिंग्स रहेंगी, कॉन्फिडेंस रहेगा, उस हिसाब से बोलूँगा. सो डोंट जज मी. एंड यस, स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन अगर आएगा कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ, तो मैं क्या बोलूँगा, है ना. उनने बोला इंटरव्यू ने, मैं यहाँ देख के बोलूँगा, उनने बोला टेल अस अबाउट योरसेल्फ, तो मैं बोलूँगा गुड मॉर्निंग सर, फर्स्टली थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी. माय नेम इज सारांश गोंडल एंड आई हैव completed my BSc Mathematics from JP University Guna. I have also completed B.Ed from IITS College Guna, and I have completed my schooling from Vanna Convent School. In class 10th I got 92.8 percentage, and in class 12th I got 90 percentage, science stream, PCM. So that's all about me. Also I love maths teaching, and maths is my favorite subject. Thank you. तो ये हो गया मेरा रिप्लाई पहले क्वेश्चन का. अब दूसरे क्वेश्चन में वो बोलेंगे कि वाई डू यू वांट टू बिकम अ टीचर. So, why I want to become a teacher? Because I love teaching. Teaching is a very respectable profession, and teaching is my favorite hobby. Basically, teaching is my passion. So that's why I want to become a teacher. ऐसे इस टाइप से कुछ आंसर आप लोग दे सकते हैं, थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं इस आंसर को. फिर वाई डू यू वांट टू जॉइन अवर स्कूल. Your school is a very decent school, and in the school discipline and honesty, all the policies are taught, and I love teaching them to students. That's why I want to join your school, and I want to become a teacher at your school to gain respect and love of students. Why did you choose mathematics as your subject? अब वो पूछेंगे कि why do you choose mathematics as your subject? So yeah, why do I want to choose mathematics as my subject? Because it is my favorite subject. Mathematics has logics behind them. Even everything, nothing here is memorization. When you understand the logic behind it, when you understand the reasoning behind it, you understand maths. That's why sir, maths is my favorite subject. And इसलिए I want to teach mathematics. फिर वो पूछेंगे what are your strengths and weaknesses? So, sir, in weaknesses, I can't find any weaknesses. But even if I find some weaknesses, then I will improve it. In strengths, mathematics is definitely my strength, since I'm appearing for TGT mathematics position, and basically maths teaching is my strength. How do you handle weak students? अब वो पूछ सकते हैं कि how do you handle weak students? So, sir, firstly I will find the logic why they are weak in that particular subject, and what's happening, or are they finding any particular topic difficult, or they are disliking the subjects. So yeah, that I will do. तो ये ऐसा बोल देंगे अपन, ठीक है. फिर what teaching methods do you use in a classroom?
In classroom, I can use various teaching method like chart method. I can prepare charts to show the differences and to show various examples. I can prepare charts. I can use Blackboard method, that simple method, Blackboard method. I can also use Educom Smart Classes method to depict 3D images. Like for example, if we are teaching surface area and volume, so I can use 3D methods like when I want to depict 3D cubes, cuboid, cylinder, etc. So I can use that also. फिर वो पूछ सकते हैं कि how do you manage a noisy classroom? So I will manage a noisy classroom by I will teach in a certain manner where they will not make noise. They will concentrate on my learning, on my teaching methodologies, and that's why I can handle the noisy classroom. And even if they are making so much noise, I will politely tell them to keep their mouth shut so that we can maintain discipline and teach them. Yes. What would you if the most students perform poorly in a test? मतलब आप क्या करेंगे अगर बहुत poorly students ने perform किया तो? So if the students perform poorly in the test, so I will firstly observe where they are making the mistakes. So if they are making mistakes in that particular topic, then I will again explain the topic politely to them so they will understand it better, and from the next time they will perform it better, in a better way. फिर वो पूछ सकते हैं कि हाउ डू यूज़ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग मैथमेटिक्स, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी एआई का बहुत ज़माना है. सो दे कैन आस्क, सो येस डेफिनेटली सर, वी कैन यूज़ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग मैथमेटिक्स. वी कैन इवन यूज़ एआई इन टीचिंग मैथमेटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. Nowadays many applications are provided even in smart boards and educoms. Many 3D technologies are there, many stories are there, many attractive approaches are there so that students enjoy the subject rather than boring blackboard teaching. So nowadays technology is very useful. What would you do if a parent complained about your teaching? If a parent complained about my teaching, then I will politely ask the parent what happened, and I will definitely understand their problem towards me, and I will definitely focus to improve it. सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने मतलब चैट जीपीटी से पूछे थे, एंड आई होप मैंने उनका जो जवाब है वो बिल्कुल रियल दिया. थोड़ा सा मैंने स्टडी किया था कि कैसे प्रेजेंट करना है, थोड़े जगह पे मैं अटका भी. सो ऐसे अपन को इंटरव्यू देना होता है, एंड मेरे हिसाब से इंटरव्यू ठीक गया है मेरे हिसाब से. तो 10 में से मैं इसको 8 रेटिंग दूंगा, एंड देखते हैं कैसा मेरा जो इंटरव्यू है प्रॉपर जाता है वहाँ पे परसों. एंड मैथ्स टीजीटी का इंटरव्यू है, तो देखते हैं, जाना अच्छा चाहिए. बाकी सैलरी भी इसकी अच्छी डिसेंट है, अच्छी खासी है. सो अगर मैं इसमें लग जाता हूँ तो डेफिनेटली एक अच्छी मतलब वो होगी मेरे लिए अपॉर्चुनिटी. मेरे को भी एक्सपीरियंस मिलेगा, स्कूल एटमॉस्फेयर मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो भी, और कहीं ना कहीं आपको अच्छा ही लगा होगा. तो और मेरे जो वीक एरियाज़ है उसमें भी आप प्लीज़ मेरे को बताएं कि कहाँ पे मैं वीक कराऊँ, ठीक है, ताकि मुझे भी हेल्प मिले. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सब्सक्राइब द चैनल टू सी माई जर्नी. बाय बाय.